नमस्कार, मैं हूं सानीराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र में अपने एनडीए उम्मीदवारों के नाम लिखे हैं। इसके बाद से राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रतिक्रिया दिया है, इस पर बयान दिया है। जरा सुनिए कि एजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मोदी जी मुद्दों के आधार पर पूरी तरह से जनता के बीच में घिर चुके हैं और जनता जिन सवालों पर उनसे जवाब चाहती है उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम से संबोधित जो पत्र लिखा है उसमें 2047 तक की बात की है। मोदी जी, आप 2024 में रहेंगे तब तो 2047 तक की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के द्वारा जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किए गए। महंगाई रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। महिलाओं पर अत्याचार और यौनाचार की घटनाओं में शामिल भाजपा नेताओं पर कार्रवाई तो दूर की बात है, उनको बचाने के लिए शीर्षस्थ नेतृत्व ने जो काम किए हैं वो सर्वविदित है। महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनके साथ यौनाचार और अत्याचार की घटनाएं हुई, उसके बावजूद भी भाजपा के नेता, भाजपा के लोग उसी व्यक्ति के साथ खड़े दिखाई दिए जिसने इस तरह की घटनाएं की थी। भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाली भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी अब जनता के बीच में अपना परसेप्शन नहीं बना पा रही है। और जिस तरह के लोग इनके साथ जुड़े हैं, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अशोक चौहान हो, ये लोग भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। और भ्रष्टाचार को इन लोगों ने किस तरह से राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पूर्व के वक्तव्यों से समझाया जा सकता है। स्पष्ट रूप से गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। हमारे दो की नीतियों के कारण जो उद्योगपति मित्रों को इन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए लाभ वाली कंपनियों को औने पौने दाम पर बेचने का काम किया, उसके कारण आम लोगों की नौकरियों पर आफत आ गई। आम लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां झेलनी पड़ रही है और ये 80 करोड़ लोगों को अपने फोटो छाप वाला झोला दे करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस तरह की नीतियां, इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में जुमलाबाजी और ठगी स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। अब जनता इंडिया और इंडिया के पक्ष में दिखाई दे रही है, इंडिया के पक्ष में बयार बह रहा है। इसलिए मोदी जी, आप चिट्ठी लिखते रहें, आपके चिट्ठी का जवाब जनता 4 जून को आने वाले परिणाम के दिन देने का काम करेगी। और जो पहले चरण का चुनाव कल होने जा रहा है, उससे आपको पूरी तरह से एहसास हो जाएगा कि हमारे खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है। तो आपने सुना कि एजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं। एजाज अहमद का कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जनता के मुद्दों को लेकर सवालों में घिरे हुए हैं, क्योंकि ये मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं, उन्हीं के मुद्दों में ये फंसे हुए हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी रोजगार, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। साथ ही उन्होंने महिला पहलवानों का भी जिक्र किया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है उस आदमी के साथ खड़े हैं जो कि महिला पहलवानों के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, या फिर यूं कहे कि उनके साथ जाति कर रहा था, उसी इंसान के साथ बीजेपी खड़ी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।